गुरु जी की कृपा से अष्टव गीता का तीसरे प्रकरण का 8वां श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था जब गुरु मिथ्या का पाठ पढ़ाता है तो मन में डर लगता है कि कहीं जगत मेरे से छूट नहीं जाएगा। अंदर से ही धक्का लगता है। कोई तो गुरु के प्रेम में वो धक्का सह लेता है। अगर कोई सह नहीं पाता तो वो चला जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम त्याग कितना कर सकते हैं। बिना सर्व त्याग किए मोक्ष की अनुभूति नहीं होगी। मोक्ष की अनुभूति मतलब क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। हम मुक्त हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम मुक्त हैं ऐसा हमें अंदर से महसूस होना चाहिए। और ये कब महसूस होगा? उसका एक लाइन में गुरु ने जवाब दिया है। क्या बोला है? जब हम मैं और मेरे से ऊपर उठेंगे तो विचार हमारा क्या होगा? गुरु के ज्ञान के लिए मेरा विचार होगा, उसका चिंतन मनन होगा। और जब तक हम मैं मेरे में फंसे रहेंगे तो हमारे से गुरु के ज्ञान का विचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोला गया है मुक्ति की पहचान क्या है। और एक बात और बड़ा अच्छे से समझ लो, स्वर्ग नरक मुक्ति ऊपर कुछ नहीं रहा, सब यही है। सब यही है। कैसे है? जो लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं, देखो आप शरीर में तकलीफ है, कोई पूछने वाला नहीं है, सड़क पर रेंग रहे हैं, लोग धक्का मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं, खाने के दर दर तरस रहा है, परेशान। वही नरक है। पता लगता है कि वो शरीर में पीठ पर घाव है, हाथ नहीं पहुंच सकता, और कौवा चोंच मार रहा है, उसमें कुछ कर नहीं सकता, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है, सड़क पड़ा है। यही नरक है। और सारे सुख हैं इंद्रियों के, घर गाड़ी घोड़ा मकान बेटा बेटी दौलत सब है, सारी इंद्रियों का सुख ले रहे हो, यही स्वर्ग है। इन दोनों का सुख लेते हुए तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति प्राप्त कब होगी? जब आप इससे ऊपर उठोगे। इससे ऊपर उठोगे क्या है? न आपको किसी से कुछ लेना है न किसी को देना है। जब हम अटकते कहाँ है? मैं मेरे में। इसीलिए गुरु ने एक लाइन में बोला, मुक्ति का अनुभव कौन करेगा? जो सर्व दुखों की निवृत्ति, कोई दुख ना हो। जब मैं भी नहीं हूं, मेरा भी कोई नहीं है, तो दुख किसका है? आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग मरे होंगे, हजारों जन्म मिला होगा, हजारों एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन तुम थोड़े मस्ती में बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो। क्यों? तुम्हारा कोई नहीं गया। जब तुमने अपना नहीं माना तो तुम इसमें मस्ती बैठे हो। और यही अगर तुम्हारे अपने परिवार का कोई होता, हम देखते बैठे रहते, तो भागते आदमी आज तो नहीं आ सकते। आज तुम्हारे वहां शादियों में दुख तकलीफ तो बहुत दूर है, शादी ब्याह दुख सुख कुछ भी हो नागा। तो ऐसे में बोला, इसको प्राप्त कब होगे? जब तुम मैं और मेरे का त्याग करोगे। और जब मैं मेरे त्याग करोगे तब होगी सर्व दुखों की निवृत्ति। कोई दुख नहीं, जब मेरा कोई है ही नहीं ना, मैं नहीं मेरा नहीं सब कुछ है प्रभु का दिया। जब मैंने अपना माना ही नहीं तो काहे दुख? दुख तो तब होता ना, ये हमारा बिटवा है, ये हमारा पति है, ये हमारी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, जो हम चाहते हैं से नहीं देती, दुख है। तो दुख कब हुआ? जब तुमने अपना किसी को माना।
तुमने तो गुरु को अपना नहीं माना, भगवान को अपना नहीं माना, मतलब कि यार दम लिया तो खिसक गए। जब जितना 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 जिसका स्वार्थ पूरा हुआ है भागा, तो तुम तो स्वार्थ से प्यार करो भगवान से ना। देख लो, कभी याद कर लो, भगवान ऐसी चिमटी पकड़ के एक बात समझाते हैं। तुम देख लो, तुम चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे मैया देवी जाओ, चाहे हनुमान मंदिर जाओ, किसी जगह जाओ, तुम जब कोई मन्नत मानते हो कि हमारे बेटवा हो जाए, हमारी बेटी की नौकरी लग जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, तो हम तुम्हारा दर्शन करने आवे। जब हो शादी हो गई दर्शन करने जाती हो, और शादी नहीं हुई तब जाती हो दर्शन करने। तुम रोज दर्शन करने आते हो, रोज मनाते हो, हे भगवान एक बिटवा दे दो, एक बिटवा दे दो कम से कम, हमारे सिर पर लाठी मारे के लिए। हमारा कौन क्रियाकर्म करेगा, इसकी चिंता होती है। तो एक जब तक बेटा नहीं देते भगवान, जब तक तुम उनके मंदिर जाते हो, हाथ जोड़ते हो, और जब बेटा देते तब जाते हो, जाना बंद। हमारा मतलब भी यार किसके दम लगाए, किसके जब मांग पूरी, फिर अब का बात है, जब फिर कोई कष्ट है तब फिर तुम्हारा काम है। कभी झांक के देख लो तो सर्व दुखों की निवृत्ति कहां से होगी? सर्व दुखों की निवृत्ति तो परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। तो मुक्ति कब? इसका मीन मुक्ति चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुक्ति का एहसास कर रहे हो तुमने, हमें हमारे को किसी को इच्छा ही नहीं ना, तो ऐसे में जब कोई इच्छा नहीं है तो आपको जो है आप मुक्त स्वरूप हो। जब इच्छा है तो बुद्धि नहीं चलती, इच्छा की पूर्ति कैसे करें, तिकड़मबाजी सोचती है। तो ऐसे में तुम अनुभव कैसे करोगे? अनुभव तब करोगे जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, तो तुम मुक्त स्वरूप हो। तुम्हें बाधा किसने है? बाधा किसने भाई? गुरु जी ने पहले दिन बोला, सत्संग पहुंचे, बोला मान या न मान तू है भगवान। पहले दिन बोला। दुनिया में कोई गुरु बोलता है? वो सत्य बताते पहले दिन। ये बात जरूर कहा कि वो भगवान तुम पूर्ण हो, लेकिन वो भगवान तुम्हारे अंदर कैसे छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? जैसे नदी में, धोबी घाट के पास में या झील में आप जाओ, किनारे देखो, वहां पर जो है बड़ी गंदगी रहती है, बड़ा गंदा पानी रहता है और बड़ी घास फूस रहती है। और इसके बाद में आप देखो वहां जो है पानी बड़ा मटमैला होता है। अब देखो वहां पर आप अपना चेहरा देखना चाहो, नहीं देख पाते। तो बोला स्थूल सूक्ष्म कारण, मल विक्षेप आवरण। मल पानी को ऊपर को काई जमी होती है, वहां पर ये आवरण है। मल विक्षेप क्या है? उसके नीचे देखो जितनी घास, उसको इतनी लंबी लंबी घास होती है, अगर आप वहां फंस जाओ निकल नहीं सकते। कितना बड़ा कोई तैराक नहीं निकल सकता, इतनी लंबी लंबी घास होती है, फंस जाओ आदमी। किसी ने कोई शब्द बोल दिया, अब सारी जिंदगी बोलचाल बंद। किसी ने अपमान कर दिया, नाता तोड़ दिया। जरा जरा सी बात पर आप धोखे सो जाते हो। वो है विक्षिप्तता आती है। इसीलिए शब्द जो है, सबसे पहले जो विषय है, 5 विषय हैं, उसमें सबसे टॉप पर शब्द है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द की मार बड़ी चोट, बड़ी गहरी होती है। इसलिए गुरु बोलते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत के लिए करे खाओ। शब्द की चोट इतनी गहरी होती है कि लोगों को उससे हार्ट अटैक हो जाता है। शब्द की चोट इतनी गहरी होती है उससे डिप्रेशन हो जाता है। शब्द की चोट इतनी गहरी होती है हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी भूल की
किसी को ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलो जिससे वो सत्संग दूर हो जाए। सत्संग में आज तक एक व्यक्ति को जोड़ तो नहीं पाए, लेकिन तुमने अपनी वाणी से सत्संग के 4 लोग दूर कर दिया, तो बहुत बड़ा पाप किया तुमने। इसलिए भगवान ने बोला कि स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, ऊपर कुछ नहीं ना। अगर आप किसी को आप मीठे वचन बोलते हो और वो सत्संग में आने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, एक का जीवन बना दिया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुक्ति का एहसास करना, मुक्ति कहना अलग बात है, मुक्ति के बारे में जानना अलग बात है, लेकिन मुक्ति का एहसास करना वो अलग बात है। जब तक आप एहसास नहीं करोगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। जैसे बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण दिया, जैसे तुम टीवी पर देख रहे हो कश्मीर में खूब बर्फ गिर रही है, ऊपर से खूब बर्फ गिर रही है, लोग वहां नाच रहे हैं, खूब बर्फ में खेल रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, देख रहे, तुम्हारी आंखों को अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने शीतलता महसूस नहीं कर रहे हो, ठंडक महसूस नहीं कर रहे हो। जो वहां पर है वो कोट भी पहने, सब हाथ भी ढके हैं, कवर पहने, सबको, उसके बाद भी उनको जो है खूब ठंड लगे, मजा ले रहे हैं। तुम यहाँ पर कुर्ते में खेल, तभी तुम गर्मी लग रही है, तुमने महसूस कर रहे हो वहां ऐसा है, लेकिन तुम देख रहे हो, लेकिन वो तो अंदर महसूस नहीं कर रहे हो। जब हम वहां जाते हैं कश्मीर, तो हमें उसका आनंद मिलता है। इसी तरीके से हम सत्संग में जब गुरु सामने बैठते हैं तो हमें वो शीतलता मिलती है, टीवी से नहीं मिलेगी। तो इसलिए भगवान ने बोला तुम चाहो तो मुक्ति का एहसास कर सकती हो, बस अपने मन में ये बना लो, मैं भी नहीं हूं, मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। हमें बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, इसलिए कर्म तो करना में, लेकिन कैसे करना है? जैसे फूल सुगंध देता है वैसे हम बिना कर्म के नहीं सकते, कर्म करेंगे। हम किसी कर्म को करने में कोई अपना स्वार्थ, कोई फल की चाहना ना हो, इसीलिए बोला है निकर्मी। निष्काम कहते किसको है? निष्काम उसे कहते हैं जिसमें कोई कर्म करें उसमें मुझे फल की कोई इच्छा नहीं ना, और उस कार्य करने का हमें कोई अहंकार नहीं ना। मैंने एक कार्य किया, अहंकार आ गया तो फिर सब बेकार हो गया। और हमने कोई मकसद को अंदर रख के कार्य किया, फल चाहना है, तो फिर तुम्हें उस मुक्ति का आनंद नहीं मिल सकता। मुक्ति का आनंद तब मिलेगा जब हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा सहज स्वभाव है, हम कार्य कर रहे हैं। अब उसमें कोई हमारे को बुरा कहे, भला कहे, कुछ भी कहे, हम किसी की बात से प्रभावित न हो, किसी की बात से प्रभावित न हो, तब तो मुक्त है। अगर हम किसी की बात से प्रभावित हो गए तो मुक्त थोड़ी नहीं ना। अगर किसी ने हमको कुछ कहा तो इसके मतलब ये कि उससे हम कुछ चाहते थे अपने पक्ष में कहे, मेरे पक्ष में नहीं, मेरे विरोध में कहा और मैं उससे प्रभावित हो गया, तो मुक्त कहाँ है? तो तुम उसका एहसास नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम किसी की प्रशंसा में, किसी की निंदा में कुछ भी प्रभावित न हो, और ये बात जितनी अच्छी तरीके से आप स्वयं जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो दर्पण गुरु ने इतना साफ कर दिया कि सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन किसी भी चीज को देखने के बाद आप उससे प्रभावित ना हो, ये मुख्य चीज है। अगर आप प्रभावित हो गए तो फिर आप अपनी स्थिति में कहां हैं? और कोशिश करो कि कोई कैसा भी चले तेरा की, भाई तुम्हारा एक्चुअल में कभी अपने मन में एकांत बैठ करके ये अपने मन को बात करो, हम यहां आते क्यों हैं?
हम यहाँ आते हैं अपने मन की शांति के लिए, हमें शांति मिले। और यहाँ आने के बाद भी अगर तुम्हें किसी बात का दुख होता है, किसी बात से तुम प्रभावित होते हो, तो इसके मतलब ये कि तुम अपने लक्ष्य से हट रहे हो, तो फिर फायदा क्या? हम समय भी दें और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। तो हम ये कहते हैं कि एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, लेकिन हम उसके लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेन बात यह है। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कोई हो, चाहे घर का, परिवार का, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, पड़ोस में हो, सत्संगी हो, कोई हो, किसी से आप कुछ नहीं चाहो। बस जब कुछ नहीं चाहोगे तो फिर काहे बात का दुख है? दुख तो इसी बात का ना, हम चाहते कुछ, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। बस तभी भगवान ने इस बात को बोला है। भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी करने के लिए। कब? जब तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे। जब तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी करता है तब तुम दुखी होते हो। अरे बाप रे, हमें ये बोली, अरे बाप रे, 50 बार हमसे इतना, हमें ऐसा था, हमारे माई बाप हमारे हो, और जरा सा कैसा बोल हुआ हमें, उसमें दुखी हो। तो तुमने उससे उम्मीद क्यों की? गलती तुम्हारी। जब भी तुम किसी जगह से आशा रखोगी तुम्हें निराशा मिलेगी। तो इसलिए दुनिया में कहीं किसी से आशा नहीं रखो। हाँ, तुम अपने कर्म को सच्चाई करते जाओ। बस अपने कर्म को सच्चाई करते जाओ तो क्या होगा? सच्चाई करते जाओगे, तुम आगे चलते जाओगे। तुम्हारे पीछे जो है, तुम्हारे पीछे काफिला बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तुम किसी से प्रभावित होकर उसी से मुड़ोगे, दिशा चेंज हो गई। तो कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे। लेकिन तुम किसी तो मत देखो, कहीं कहीं मत झांको ताको। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस मंजिल तक पहुंचना। तो हम वहां पहुंचे, हम कहीं मत देखें। और जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? कितनी कॉमन सेंस की बात है। जब तुम किसी तरफ नहीं देखोगे, किसी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो प्रभावित कहां होगे? तुम प्रभावित तब होते जब तुम देखते हो। इसीलिए आप देख लो, जो घोड़ों की रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, तो जितने जो घोड़े रेसर घोड़े होते हैं, उनके आंखों के दो ऐसे पट्टा बांधा जाता है, लंबा, ऐसे लंबा पट्टा बांधा जाता है कि वो दाएं बाएं न देख पाए कौन हमारे बगल में आ रहा है। एकदम सीधे मंजिल देखे। उसी तरह गुरु जी कहते हैं तुम भी अपना पट्टा बांध लो ऐसे, न इधर देखो न इधर देखो, सिर्फ सामने देखो, मंजिल दिखाई पड़े। और मंजिल जब दिखाई पड़े दौड़ते जाओगे, मंजिल प्राप्त कर लोगे। और जितनी बार, कभी तुम देख लेना करके, जितनी बार तुम दाएं बाएं देखोगे, पीछे मुड़ देखोगे, तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। और जब स्पीड स्लो जाएगी, जो व्यक्ति सामने देख रहा है स्पीड वही बरकरार रहेगी, तुम सीधी जाएगा। तो तुम कहीं मत देखो, बस तुम अपने सामने लक्ष्य देखो कि हमें वो मंजिल प्राप्त करनी है। तो क्या होगा? तो अपनी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचोगे। इसलिए आप देख लो, कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो, यूनिवर्सिटी में देख लो, बच्चे टॉपर किसे होते हैं? किसी भी क्लास में, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, एमबीबीएस का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, किसी का एग्जामिनेशन हो, उसमें बच्चे टॉप कैसे करते हैं? जो बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं वो टॉप हो जाते हैं। जो बच्चे चार तरफ ध्यान देते हैं वो टॉप नहीं कर पाते, वो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, फेल होते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर है ज्ञान में, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहीं चिंता मत करो, बस अपने सामने लक्ष्य देखो, हम यहां पहुंचना है। तो उससे क्या होगा? आप शीघ्र से शीघ्र पहुंचोगे। जैसे देखो, बड़ी अच्छी बात अभी ऊपर लिखी थी, जो पढ़ा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन उस दिन हुआ था, फिर आज कर देने इस संबंध में। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम त्याग कितना कर सकते हैं। बिना सर्व त्याग किए मोक्ष की अनुभूति नहीं होगी।
यहाँ पर इसके ऊपर लिखा जो ये असली बात, जब गुरु मिथ्या का पाठ पढ़ाता है तो मन डर लगता है कि कहीं जगत मेरे से छूट न जाए, अंदर से ही धक्का लगता है। अब यहाँ किसको लगता है? कोई तो गुरु का प्रेम में धक्का सह लेता है, अगर कोई सह नहीं पाता तो वो चला जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सारांश क्या हुआ? इसका सारांश हुआ, जो गुरु में अंधी श्रद्धा रखता है, अटूट विश्वास रखता है, अतः प्रेम रखता है, तो कैसी भी परिस्थिति आए उसको जरा सा भी धक्का नहीं लगता और वो अपने कार्य में लगा रहता है। और जिसके अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अतः प्रेम नहीं होता है, तो किसी बात का धक्का लगता है तो वो जो है वो भागता है, छोड़ता है। एक बोला, कोई तो गुरु के ऊपर प्रेम में धक्का सह लेता है। धक्का कौन सहता है? सत्यता ये इसमें गुण रहती है, उसको धक्का सहने, धक्के का एहसास ही नहीं होता। कैसे? इसका कभी अपने जीवन में देखा होगा, जिससे तुमको अतिशय प्रेम होता है, तुम उससे बात कर रहे हो, कोई तुम्हें गाली वगैरह तुम सुनाई पड़ रहा है, तुम्हें हिलाए, तुम ही कह रहे हैं, अच्छा हमें बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पागल है काम, इतनी गाली वगैरह सुननी पड़ा। तो जब तुम दुनियावी प्रेम नहीं सुन पाते तो प्रो प्रेम कैसे सुन लोगे? इसके मतलब है तुम्हारे अंदर में वो अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास तथा प्रेम नहीं हुआ है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई बात सुनाई नहीं पड़ेगी। आगे मर्जी तुम लोगों की, हम क्या बताएंगे। अब ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अंधी श्रद्धा रखोगे, अटूट विश्वास रखोगे, अतः प्रेम रखोगे, तो कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई धक्के का एहसास नहीं होगा और सहज में मंजिल प्राप्त कर लोगे। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, आकाश में उड़ने वाले अनल की जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, आकाश में उड़ने वाले अनल की जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, तूने ख्यालों से खाली किया है, तूने ख्यालों से खाली किया है, अब मैं उड़ने लगी, अब मैं उड़ने लगी, सुबह बनता पवन में हो जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, आकाश में उड़ने वाले अनल की जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, तेरी रहमत नजर हर वक्त हो, तेरी रहमत नजर हर वक्त हो, ऐसा महसूस हो, ऐसा महसूस हो, मेरे दिल में हुजूर हो जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु तेरा प्यार है से, आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, गुरु
दिल्ली। हाँ, क्या बोले दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर हम किसी की बातों से प्रभावित होंगे तो निश्चित हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम मुक्त नहीं रहेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति, हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बोल रही है? गुरुजी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अपने गुरु पर हम निकलना अच्छा प्यार रखना बहुत जरूरी है और हम रखते भी है गुरुजी। अगर नहीं रखा तो और आपने बताया ना अगर हमारा ख्याल दुखी नहीं करे तो भगवान का ताकत है हम लोग को दुखी है। आरती मंडल, हाँ आरती मंडल, हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रहे अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रभावित होंगे तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल क्या बता रहा है? जी गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भागे प्राणी पर मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि गुरुजी हमें दर्पण दिखा दिए और हम देख रहे थे। नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बोली नीतू जी? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ और जब तक हमें भगवान से कुछ नहीं मिलता है तो हम दिन रात मिन्नतें करते हैं और जैसे ही मिल जाता है तो भूल जाते हैं। ये मतलब बिल्कुल सही है गुरुजी। हरिओम गुरुजी। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? मतलबी यार किसके? मतलबी यार किसके? दम लगाए किसके? हाँ सुनैना जी, और बहुत अच्छा है कि अपने अपने गुरु पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी कभी आपने आशा नहीं की थी। ये मेरे साथ गुरुजी सच में हो रहा है कि मैं जो नहीं सोचती हूँ ना वो भी पूरा हो जाता है। तो मैं दिन रात बस हाँ हरिओम भैया। हाँ सुनैना जी क्या बता रही है? हरिओम भैया। हरिओम। आप बहुत अच्छा वो बताया आपने कि वो जो जानवर होते हैं उनकी आंख में लगाया जाता है पट्टा ताकि वो दाएं बाएं ना देखें। बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ और क्या बोली फॉरेन रिटर्न पूनम जी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा बता ना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ। एक शब्द औसत करे, एक करे खाओ। अगर अभी भी हम प्रभावित हो रहे बातों से, जैसे आपने कहा ना, कोई आपको गाली दे रहा है, आप बहरे होके सुने जा रहे हो, हिला हिला कह रहा है कि हम तुमको गाली दे रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो, बोले क्या बोले? तो ये बात मतलब एकदम असर मतलब बंद हो गया है कि कोई असर करता नहीं कोई बात। हाँ ये तो अभी तो आपकी जो है हाँ साक्षात पूर्ण परम परमात्मा के साथ हमने डांस किया। सबसे मुझे ये आज मैं दिन भर यही नहीं भूल पा रही थी। सबने रासलीला सुना हो कि भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाए, लेकिन मैंने अपने साक्षात जीवन में पा लिया, यही मेरे लिए बहुत काफी है। सही बात है गुरु जी। जब बैठे तो सबसे पहला पाठ आपने जो बताया कि गुरु हमें रोज मिथ्या का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से सच में ये रहता है कि जगत छूट रहा है। लेकिन आज ये पता चला कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी से आशा करते हैं तो हम आशा, सच बात है कि निराशा ही मिलती है। आज एक चीज सही रहे कि आप कर्म करिए लेकिन पूर्ण सच्चाई से करिए। ये चीज बहुत सही बात है और सच बात है गुरु जी। जो भी कार्य करते हैं सच्चे दिल से करते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगे लेकिन कर्तव्य पूर्ण सच्चे से करते बस फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा ही तो गिराती है। इच्छा हमें दुखी करती है, तो हम बार बार क्यों करते हैं भाई फल की इच्छा? मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना उन्हें ज्ञान मिले गुरु के मुख से।
रास्ता मिलेगा जरूर। तो इससे अच्छा पहली बात तो आशा ही किसी से ना रखो। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि रेस वाला घोड़ा जो होता है दोनों तरफ उसके पट्टा लगा रहता है और वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, वो सीधे सिर्फ अपनी मंजिल पर भागता है। ऐसे ही हम भी जब इधर उधर नहीं देखेंगे तभी अपनी मंजिल को पाएंगे। कहा कि आशा रखिए, हम निराशा रखते हैं तो उल्टा माल आता रहता है। तो उल्टा फल आता है, आशा रखने से निराशा मिलती है। कोई अपनी इच्छा ना रखे और गुरु के काम में लगे रहे। इलाहाबाद 6 बजे के पहले 5:30 बजे आ भी गए, घर भी पहुंच गए, फिर बच्चा भी अपना स्कूल भी गई अच्छे से, मतलब पेपर पर दे के चली भी आई, पढ़ भी ली।